यूपी के संभल में हुई हिंसा के मास्टरमाइंड पर लगातार कानून का शिकंजा कसता ही जा रहा है और अब ऐसे कार्रवाई शुरू हुई है कि शारिक साठा की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्योंकि कुख्यात भगोड़े शारिक साठा को भारत लाने के लिए अब इंटरनेशनल एजेंसी इंटरपोल ने भी बड़ा कदम उठाया है। उसके खिलाफ रेड नोटिस जारी कर दिया गया है, जिसके बाद उसकी उल्टी गिनती अब शुरू हो गई। संभल हिंसा के काले दिनों की यादें आज भी लोगों के जहन में ताजा हैं और इस हिंसा की आग को भड़काने वाला मुख्य षड्यंत्रकारी शारिक साठा अब ज्यादा दिनों तक कानून की गिरफ्त से दूर नहीं रह पाएगा, क्योंकि उसके खिलाफ भारतीय एजेंसियों ने शुरू कर दी है बड़ी कार्रवाई और ऐसी कार्रवाई जिससे वो अब ज्यादा दिनों तक भाग नहीं पाएगा। संभल हिंसा की कहानी लिखने वाले शारिक साठा के खिलाफ जारी हो चुका है रेड कॉर्नर नोटिस। शारिक साठा वो अहम चिंगारी है जिसने संभल में हिंसा की आग को भड़काई थी। सर्वे के दौरान षड्यंत्र रचा, जिसके लपटों में 4 लोगों की मौत हुई थी, करीब 300 लोग घायल हुए थे। यूपी पुलिस के द्वारा सीबीआई से रिक्वेस्ट की गई थी उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस इशू कराने के लिए। वह व्यक्ति फर्जी पासपोर्ट बना के यहाँ से विदेश गया था। विदेश में वो दुबई गया था और उसके बाद में उसके परिवार के भी लोगों का वहाँ आना जाना रहा है। पुलिस के द्वारा बहुत ही क्लोज निगरानी के बाद में उससे रिलेटेड डोसियर है वो सीबीआई को सौंपा था। सीबीआई ने इंटरपोल से अपना कम्युनिकेशन करने के बाद में उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस है वो इश्यू किया जा चुका है। सिर्फ आम नागरिक ही नहीं, इस हिंसा में 20 से ज्यादा पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे और अब इन्हीं सब का हिसाब पूरा करने के लिए सीबीआई ने इंटरपोल के जरिए शारिक साठा के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। दरअसल शारिक साठा ने देश के बाहर में बैठकर इस हिंसा की साजिश को रचा था, इसलिए शारिक को पकड़ना और भी ज्यादा जरूरी है और इसी को लेकर शारिक के खिलाफ ये कदम उठाया गया है। लेकिन उसने ये हिंसा कैसे कराई वो भी आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। शारिक साठा ने सर्वे के दौरान हुई हिंसा की पूरी प्लानिंग की थी। दुबई में बैठकर भारत में हिंसा की शारिक साठा ने निर्देश दिए। शारिक साठा ने सहयोगियों के जरिए भीड़ को भड़काया था और इसी भीड़ को हथियार और कारतूस भी मुहैया कराए गए। हिंसा के दौरान और बाद में शारिक साठा के कई साथियों को गिरफ्तार किया गया। वही सूत्रों की माने तो जांच एजेंसियों के पास ऐसे कई सबूत हैं जो दाऊद और आईएसआई से उसके लिंक होने की ओर इशारा करते हैं। शारिक साठा सिर्फ संभल हिंसा का ही मास्टरमाइंड नहीं, बल्कि वो जराइम की दुनिया का पुराना खिलाड़ी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1991 में चीनी का ट्रक चोरी करने पर उस पर एफआईआर दर्ज हुई थी। 1996 में घर में चोरी और डकैती के बाद उसे गिरफ्तार किया गया था। 1996 में ही वो एक वाहन चोरी गैंग से जुड़ा और फिर बाद में खुद का गाड़ी चोरी करने का नेटवर्क भी तैयार कर लिया। 2018 में आखिरी में शारिक को आखिरी बार दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था और बाद में वो जमानत पर छूट गया था और 2020 में फर्जी पासपोर्ट बनाकर दुबई भाग गया और वहीं से अपने गिरोह को ऑपरेट कर रहा है। और इसी दौरान 2024 में उसने संभल में हिंसा करवाई और इन्हीं सब आपराधिक मामलों को देखते हुए सीबीआई ने इंटरपोल के जरिए शारिक साठा के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। लेकिन ये रेड कॉर्नर नोटिस होता क्या है और किन लोगों के खिलाफ जारी किया जाता है, ये भी आपको बताते हैं। दरअसल रेड कॉर्नर नोटिस इंटरपोल की तरफ से जारी होता है, जिसे दुनिया भर की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों को भेजा जाता है। ये नोटिस एक इंटरनेशनल रिक्वेस्ट के तौर पर भेजा जाता है, जिसमें गिरफ्तारी के लिए कहा जाता है और ऐसे अपराधियों को भेजा जाता है जिन पर केस चलाया जा रहा है और सजा काटने के लिए वांटेड और शारिक साठा ऐसे ही क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल है। जाहिर है कि यूपी पुलिस और खुफिया एजेंसियों का शिकंजा अब विदेशों में बैठे अपराधियों तक भी पहुंच रहा है। शारिक साठा का विदेश में छिपे रहना अब मुमकिन नहीं रह जाएगा। इंटरपोल के इस कदम के बाद संभल हिंसा के पीड़ितों को न्याय मिलने की उम्मीदें और मजबूत हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।